ये मीनल और प्रदीप अभी तक आए नहीं। ये देखो दादी, मम्मी, पापा और छवि। अरे वाह छवि, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई, पर धरा को नहीं बना। कोई बात नहीं, मैं बना लूं। तो देखो छवि, अब तुम्हारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। ये उमा कहाँ है? लो, हो गई दवा तैयार। रात को गर्म दूध के साथ ले लेना, 1 हफ्ते में आराम आ जाएगा। अरे उमा, सुबह से अभी दिखाई दे रही है, काम खत्म नहीं हुआ तेरा? इस घर में काम कभी खत्म होता है? और जब से प्रदीप भैया की छोटी बच्ची बीमार पड़ी है ना, तब से तो काम और बढ़ गया है। अरे वो तो सिर्फ 8 महीने की है, क्या हो गया उसे? पता नहीं, पिछले 7 दिनों से अस्पताल में है। 7 दिनों से? तो कब आएगी वापस? मतलब बच्ची ठीक तो है ना? पता नहीं, अभी प्रदीप भैया, लगता है प्रदीप भैया बच्ची को लेकर आ गए। मैं बाद में मिलती हूँ। रिद्धि, एक काम कर, पंडित जी के लिए फल रखे थे ना, वो ले आ। सिद्धार्थ भैया, फल लेके आओ। शंभू, जहाँ देखो ना वहां शुरू हो जाते हैं। तुझे कहा था कि जल्दी जल्दी प्रसाद बांट। बहुत ही आलसी है, इतने साल हो गए इधर काम करते हुए, लेकिन थोड़ी भी फुर्ती नहीं है इसमें। आलसी कहीं का। दीदी, बहुत अच्छा हुआ जो धरा खतरे से बाहर आ गई। मेरी तो ना जान ही सूख रही थी। अरे वाह दीदी, कितना सुंदर नेकलेस है। वैसे कुछ भी कहो, तुम ना बहुत लगी। इतना अच्छा हस्बैंड, इतना अच्छा परिवार और इतने प्यारे प्यारे बच्चे। वैसे शीतल, लकी तो हूँ मैं, पर बस जेठानी के मामले में लक ने कुछ साथ नहीं दिया मुझे। हेलो भैया, कैसे हो आप? पापा कहाँ है? अंदर है, पूजा में है। क्या बात है भाभी, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो। चल कुछ भी। कहाँ चल दिए? भाभी एक्चुअली एक काम है, वरना जाने का तो मेरा भी दिल नहीं है। अच्छा, भैया भाभी के आते ही कलती? हाँ, ऐसी बात नहीं है भाभी, आप प्लीज जाइए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? छवि सुनो तो। छवि, आओ बेटा, मेरे साथ बैठो, टीवी देखेंगे। नहीं, मुझे खेलना है। ये चल रहा है, कोई है भी नहीं यहाँ पर। मैं तो डर ही गई थी। उमा, चाय दे। ये शंभू, शंभू, ए शंभू, शंभू, उठ। जब देखो सोता रहता है, निकम्मा कहीं का। जाके बाजार से मैदा ला और बाकी सामान भी। के बाद आदमी 2 घंटा आराम नहीं कर सकता। हमारा बस चले तो उनके चाय में चूहे मारने की दवा डाल। भाभी, भाभी चाय। अच्छा, रख दो टेबल पर। उमा, धारा माँ जी के पास है क्या? नहीं, माँ जी के पास तो नहीं है। मैं अभी सबको चाय देकर आई, किसी के पास धरा नहीं है। माँ जी, धरा कहाँ है? धरा तुम्हारे साथ ही तो थी। रिद्धि, 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 धरा कहाँ है? मुझे नहीं पता चाची। हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ चली गई? प्रदीप आए थे क्या?
भाई को उसे बाहर ले गए हो। नहीं दीदी, जीजू तो नहीं आए, मैं तो यहीं बैठकर टीवी देख रही हूँ। मैं कह रहा हूँ घर में नहीं मिलेगी, कोई उठा कर ले गया उसे। मिस्टर अग्रवाल, आप थोड़ा सब्र रखिए। सर सब्र रखूं मैं? मेरी बेटी मिसिंग, सिर्फ 8 महीने की, वो सिर्फ 8 महीने की। आपको क्या लगता है वो खुद चलकर बाहर जाएगी? आप इस बात के लिए श्योर हैं कि घर के अंदर कोई बाहर वाला नहीं आया था? सर इधर स्टोर रूम में कुछ है। सबको बाहर रोको। महज 8 महीने की धरा अग्रवाल को बड़ी बेरहमी से उसके अपने ही घर में मार दिया गया था। और चौंकाने वाली बात यह थी कि यह हत्या दिन में उसके घर वालों की मौजूदगी में हुई थी। क्या यह काम किसी बाहर वाले का था जो सबसे छुपकर घर में घुस आया था और अग्रवाल परिवार से जाती दुश्मनी निकाल रहा था, या फिर धरा की हत्या के पीछे किसी अपने का हाथ था? सर, बच्ची को मारकर ब्लैंकेट में लपेटकर इस डॉल हाउस में वहां छुपा दिया गया था। इंपल्सिव किलिंग लगती है। किलर को मारने के बाद सोचने का मौका नहीं मिला, इसलिए उसने बच्ची को मारकर इस डॉल हाउस में छुपा दी। लेकिन एक बात है सर, ये स्टोर रूम घर के अंदर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बाहर वाला घर के अंदर आया और किसी को इस बात का पता नहीं चला? पूरे घर को सील करो। एफएसएल से कहो कि पूरे घर से सैंपल उठाएं। मीनल जी, इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कातिल तक पहुंचने के लिए हमारे लिए पूरी वारदात को जाना जरूरी है। मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ। दोपहर में धरा रो रही थी। अगर मैं नहीं सोती तो मेरे पास से उसे कोई नहीं ले जाता। आपने कोई आहट सुनी? किसी को देखा हो? मैं जब तक जगी थी तब तक के वहां कोई नहीं था। जब उमा मेरे रूम में आई तब मेरी नींद खुली। जिस वक्त ये हुआ घर के ज्यादातर लोग सो रहे थे, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। कोई घर के अंदर आया, बच्ची को मारा और मारकर स्टोर रूम में छिपाकर चला गया। तुमने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं? नहीं सच साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने किसी को नहीं देखा, कोई आवाज नहीं सुनी। सर हमें कुछ नहीं पता, हम दोनों तो अपने कमरे में सो रहे थे। मैं तो अपने दोस्त के घर पे था सर। मुझे तो रिद्धि ने कॉल करके बताया। क्या बोल रहे साहब? बच्ची का खून कैसे? वो हम पता लगा रहे हैं। आप दोनों की ये दुकान कब से है? लगभग 2 सालों से। किसी अनजान आदमी को इस घर में आते जाते हुए देखा है? हमने कुछ नहीं देखा साहब, उस वक्त हम यहाँ नहीं थे। हम तो दोपहर में अपनी दुकान बंद करके घर चले जाते थे। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस नोट कर लो। करीब 5 बजे मैं सोकर उठी और इधर हॉल में आई तो शीतल थी। जब आप यहाँ आई उस वक्त शीतल यहीं बैठी हुई थी? हाँ, नहीं शीतल यहाँ नहीं थी जी, वो मैं वॉशरूम गई थी। और बाकी सारे वक्त आप यहीं थी, इसी ड्राइंग रूम में? जी। और आपने किसी को अंदर आते या बाहर जाते हुए नहीं देखा? जी नहीं, मैं टीवी देख रही थी। क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला। आसपास इंक्वायरी की सर, पर किसी ने भी किसी अनजान आदमी को इस घर में आते जाते नहीं देखा। ये पक्का इनसाइड जॉब है, ये काम किसी अंदर वाले का ही है। तूने मारा है ना मेरी बेटी को? तूने मारा मेरी बेटी को? छोड़िए, तूने मारा? छोड़िए, छोड़िए। साहब सच कह रहे हैं साहब, मार्केट ही गए थे साहब, क्योंकि साहब हमको मालूम था कि जल्दी आ जाएंगे तो माँ जी दूसरे काम पे लगा देंगे। इसलिए साहब वहीं घूम रहे थे साहब, उसी में देरी हो गई। अगर तुझे देरी भी हो गई थी ना तो इसका मतलब ये नहीं कि तूने खून नहीं किया। कल्याणी जी ने तुझे तो उठने के बाद मार्केट भेजा था ना, तब तक तो बच्ची को मार दिया गया था। चल बोल बोल, कैसे किया? बोल। सच कह रहे हैं साहब, कुछ नहीं किया साहब, हमारा यकीन कीजिए साहब, कुछ नहीं किया। सर उसे ये सब करने के लिए सुनील कंडपाल ने कहा होगा। उसी ने शंभू को हमारे घर रखवाया था। कौन सुनील कंडपाल? सर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है और ये सुनील कंडपाल पिताजी का पार्टनर था। बहुत घपला किया सर इसने बिजनेस में। पिताजी के जाने के बाद हमने इसको इसका हिस्सा दिया और इसे बिजनेस से निकाल दिया। इस बात से बहुत गुस्से में था वो। तुम लोग ने समझ क्या रखा है? मुझे झुंझुना थमा कर चलता करोगे? जो बिजनेस है ना, मेरा और तेरे बाप का जॉइंट बिजनेस था। यदि अगर बंटवारा हुआ 50-50 का हुआ। हाँ सर, सुनील ने हमारे ऊपर केस किया हुआ है, लेकिन हम भी पीछे नहीं हट रहे। तो सुनील ने कभी यारी दोस्ती में आपके घर पर शंभू को नौकरी पर रखवाया था?
अब क्योंकि आपके और सुनील के बीच में झगड़ा चल रहा है, तो आपको लगता है कि सुनील के कहने पर शंभू ने उसे मारा? सर बात सिर्फ इतनी सी नहीं, उसने मुझे धमकी दी थी। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है प्रदीप। तेरी उम्र भले ही हो गई, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। बहुत पछताएगा तू। सर शंभू इतने सालों से हमारे घर पे काम कर रहा है, लेकिन 6 महीने पहले वो हमसे झगड़ा करके सुनील के घर काम करने चला गया, और अभी महीने भर पहले फिर वापस आ गया। मालिक गलती हो गया, अब जाने भी दीजिए। अब इतने साल आप लोग के यहाँ पे काम किए हैं, अब सुनील साहब तो वैसे ही हैं, जानते तो हैं आप। अब उनके पास कौन टिक सकता है? एक काम तो ठीक से होता नहीं है तुमसे, काम कम शिकायतें ज्यादा करते हो। मैम साहब वो पथरी की बीमारी है ना, लेकिन अब हम पूरा काम करेंगे अच्छे से। अरे लाओ हम रख देते हैं, लाओ लाई। हाँ साहब, हम गए थे सुनील साहब के पास साहब, क्योंकि सब यहाँ पे सब लोग हमारा खून चूस लिए थे साहब, ऊपर से माजी का डांट अलग। सुनील साहब हमारे गांव के हैं साहब, तो चले गए उनके पास, लेकिन वो क्या कम है साहब? इतना काम कराते और पगार देने में आनाकानी करते। गरीब आदमी है साहब, ऐसा तो चाहिए ना साहब। सर ये शंभू पैसे का बड़ा लालची है, इसी ने ये काम किया, मेरी बच्ची की जान ले ली उसने। सर दरा के होने से पहले मीनल का 3 बार मिसकैरेज हुआ, बहुत मुश्किल से धरा हुई थी। सुनील और शंभू का इसमें कोई हाथ है या नहीं है, ये हम पता लगा लेंगे। इन दोनों के अलावा कोई और है जिस पर आपको शक हो? सर मैं कह रहा हूं, शंभू नहीं मारा होगा मेरी बच्ची, किसी और को एक मासूम बच्ची की मौत से क्या मिलेगा? क्या हुआ वहां? अरे क्या कर रही हो? ऐसे कहाँ जाएंगे हम? कहीं भी चले जाएंगे। अब पुलिस से झूठ तो बोल दिया है ना, सच कब तक छुपेगा उनसे? मैं कह रहा हूँ ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ से भागेंगे ना हम, तो जरूर पुलिस हमारे पीछे लग जाएगी। हेलो हेलो। हाँ मनीष, हाँ मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तुझे पुलिस का फोन आए या कोई भी तुझसे मेरे बारे में पूछे तो कहना कि आज का सारा दिन मैं तेरे साथ तेरे घर पे था, ठीक है? लेकिन हुआ क्या है? वो मैं तेरे को बाद में बताऊंगा, बट अभी जितना कहा है उतना कर। बच्ची पे कई इंजरी मार्क्स हैं। पहले उसको गला दबाकर मार दिया गया, उसके बाद कोई चाकू या तेज धार वाली चीज से गला काटा गया। मतलब डबल श्योर किया गया कि बच्ची मर चुकी है? हाँ, उसके गाल पे भी निशान हैं जो कि थप्पड़ के लगते हैं। मौत का वक्त? दोपहर 3 से 5 के बीच में। इसके अलावा बच्चे के सर के पीछे चोट लगी है जो कि मरने के बाद लगी है, एज इफ किसी ने उसको पटका। और बच्ची के ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग है जो कि पहले से है। ब्लड क्लॉटिंग? हाँ। आपकी बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग था? हाँ। अभी 1 हफ्ते पहले ही उसे हॉस्पिटल से घर लेकर आए। कौन सा हॉस्पिटल? डॉक्टर का नाम? जी हाँ, धरा का ट्रीटमेंट मेरे पास ही चल रहा था। ये प्रदीप और मीनल, इनकी फैमिली का बिहेवियर कैसा था बच्ची के लिए? दोनों बहुत वरीड थे अपनी बच्ची को लेकर। हमें धरा का ऑपरेशन करना था और धरा के बचने के सिर्फ 30% चांसेस थे, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स ने 10 लाख रुपए खर्चा करके उसका ऑपरेशन करवाया। अच्छा डॉक्टर, ये बच्ची के दिमाग में क्लॉटिंग की वजह क्या थी? ऑक्सीजन की ब्लॉकेज की वजह से ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। तो क्या धरा को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, मेडिकल एग्जामिनेशन में तो धरा को ब्रीदिंग की कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आई थी। तो क्या धरा के साथ किसी ने जबरदस्ती की थी जिसकी वजह से उसे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हुई? मैं ऐसा सोचना भी नहीं चाहता कि धरा के साथ जानबूझ के ऐसा किसी ने किया, पर हाँ, अगर बच्चे को सफोकेट करने की कोशिश की जाए तो उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। तू यहाँ ठहर, मैं आता हूँ। प्लानिंग तो अच्छी की थी आपने, खुद जाकर दिल्ली बैठ गए और शंभू के हाथों धरा का मरवा दिया। सर मैं बच्ची को क्यों मरवाऊंगा? वो प्रदीप झूठ बोल रहा है सर। तो आपने शंभू को पैसे देकर उसके हाथों धरा को नहीं मरवाया? सर शंभू ने किया नहीं किया मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा होगा अगर आपका लेना देना ना हो, क्योंकि अगर आपका लेना देना हुआ तो आपके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। सर ये प्रदीप बड़ा अजीब इंसान, दोनों हाथों से पैसे समेटना चाहता। सर मेरी बात छोड़ो, अपनी सगी साली के पति को भी बिजनेस के लिए पैसा नहीं दिया। ऐसे आदमी के साथ तो
कोई भी दुश्मनी निकाल सकता है सर। किसी भी घर में एक छोटे बच्चे के आ जाने से उसके बड़े भाई या बहन का ईर्ष्या करना ये एक साधारण सी बात है। धरा के आने के बाद शायद छवि भी इसी दौर से गुजर रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी अपनी मां के पास उसके लिए वक्त नहीं, और इस बात पर कई बार उसने अपना गुस्सा भी जाहिर किया। लेकिन क्या यह मुमकिन था कि उसकी ईर्ष्या इस हद तक बढ़ गई थी कि उसने अपनी ही बहन की जान ले ली? या इस सब के पीछे सुनील कंदपाल का हाथ था, जिसे उसकी बनाई कंपनी से जबरदस्ती अलग किया गया था और वो प्रदीप से इसी बात का बदला लेना चाहता था? या फिर इस हत्या का जिम्मेदार कोई तीसरा था जो अब तक किसी की नजर में नहीं आया था? सर, सुनील और शंभू दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। हाल फिलहाल तो इन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है और ना ही कोई लिंक मिल रहा है। मीनल और शीतल, इन दोनों के हस्बैंड्स की भी डिटेल्स निकाली हैं। सर, ये मीनल और शीतल दोनों मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हैं। मीनल पढ़ाई में अच्छी थी, उसने MBA किया है, और वहीं कॉलेज में प्रदीप से प्यार हो गया और शादी हो गई। शीतल ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, उसने सिर्फ ग्रेजुएशन किया और 4 साल पहले उसने अभय से शादी की। अभय उस वक्त एक जेनेटर मैन्युफैक्चरर कंपनी में जूनियर मैनेजर की पोस्ट पे था और पिछले 1 साल से अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करने में लगा हुआ है। अभी तक कुछ खास हो नहीं पाया है, ज़्यादातर घर में बैठा रहता है। लाल, मीनल और प्रदीप दोनों को बुला पूछताछ के लिए। शीतल और उसके पति अभय से आप लोगों के रिश्ते कैसे हैं? सर, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? शीतल मेरी सगी बहन है। कोई लड़ाई झगड़ा? सर, ऐसा कुछ नहीं है, और प्लीज मेरे घर वालों पर उंगली उठाना बंद कीजिए। मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है जो मेरी बच्ची की जान ले ले। मेरी धरा से सब लोग बहुत प्यार करते थे सर। तुम घर चलो, मैं आता हूँ। क्यों? तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ ऑफिस में काम है, मैं काम खत्म करके आता हूँ। सर, मैं मीनल के सामने बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। मीनल की बहन शीतल और उसका पति अभय, सर ये दोनों पैसे के मामले में सही नहीं है सर। वो अभय जो है बहुत आलसी है सर, अच्छी खासी नौकरी छोड़कर घर पे बैठ गया और मेरे पीछे पैसे के लिए पड़ गया। अभय को ना अपने बिजनेस के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए थे, तकरीबन 20 लाख रुपए। देखो शीतल, अभय से मेरी इस बारे में बात हुई है। लेकिन जीजू, अभय उधार ही तो मांग रहे हैं, बहुत जल्द वापस भी कर देंगे। आई अंडरस्टैंड शीतल, लेकिन क्या है ना कि अभय के पास कोई सॉलिड बिजनेस प्लान नहीं है। अब बिजनेस प्लान नहीं है तो वो इतनी बड़ी रकम चुकाएगा कैसे? और उसके बाद भी शीतल ने मुझसे कई बार पैसे मांगे, मैंने नहीं दी। लेकिन मुझे लगता है सर कि शीतल जो है वो मीनल से जेलस है। अरे वाह दीदी, कितना सुंदर नेकलेस है। वैसे कुछ भी कहो, तुम ना बहुत लकी हो। तो आपको लगता है कि शीतल ने गुस्से और जलन की वजह से धरा को मार दिया? सर, मैं हाँ नहीं कह रहा, लेकिन मैं ना भी नहीं कह रहा इस बात से। क्या हुआ शीतल? ध्यान कहाँ तुम्हारा? ये जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब होने को तो बहुत कुछ नहीं होना चाहिए था शीतल, लेकिन हुआ ना। छवि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप और मीनल दोनों सगी बहन हैं, एक ही घर में पैदा हुई, पली, बड़ी, लेकिन बड़े होने के बाद आपकी मीनल दीदी का स्टेटस और भी बड़ा हो गया। बुरा तो लगता होगा आपको। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? गलत कह रहा हूँ? जलन नहीं होती कभी? आपकी मीनल दीदी चाहती तो आपके पति को पैसे देकर बिजनेस शुरू करने में इनकी मदद कर सकती थी, लेकिन नहीं की। गुस्सा तो आया होगा। मुझे किसी की एहसान की जरूरत नहीं है। आप 1 साल से बेरोजगार हैं। आपने घर पर यही बताया कि आपने बिजनेस के लिए नौकरी छोड़ी, जबकि हकीकत यह है कि आपको नौकरी से निकाला गया था। ये रही आपकी बैंक डिटेल्स और आपके लेनदारों की लिस्ट। गले तक कर्ज में डूबे हुए हैं आप प्रदीप से बिजनेस के लिए पैसे मांग रहे थे, जबकि हकीकत यह है कि पैसे आपको अपना कर्जा चुकाने के लिए चाहिए थे। वो एक्चुअली आपने प्रदीप से पैसे मांगे होंगे, प्रदीप ने पैसे देने से मना किया होगा, आपको बुरा लगा होगा, गुस्सा आया होगा, है ना? और आपकी सगी बहन ने, आपकी दीदी ने आपके पति की मदद करने से मना कर, आपको बुरा लगा,
इतना बुरा लगा कि आपने इस बात का बदला लेने के लिए उसकी बेटी को मार डाला। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने धरा को नहीं मारा। आपके पति ने आपकी बड़ी बहन के घर तक जाना छोड़ दिया, पर आपने नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि आप बदला लेना चाहती थी। मलाल था मन में, लेकिन नफरत नहीं थी। वो मेरी बड़ी बहन है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता धरा को किसने मारा। क्या हुआ छवि? मेरी तरफ देखो। मेरी डॉल क्यों डर रही है? अरे रिद्धि, क्या हुआ इसे? चाची, मैंने उसे वहां देखा। कहाँ? वहां। कुछ नहीं होगा, है ना? मम्मा है ना? ये शीतल चाहे जितना भी रोले सर, मुझे इसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा है। सिर्फ एक यही थी जो उस दिन जगी हुई थी, बाकी घर के लोग सो रहे थे। शीतल के लिए बहुत मुश्किल नहीं रहा होगा। वो चुपचाप से उठी होगी, मीनल के कमरे में गई होगी, बच्ची को उठाया और उसे मारकर स्टोर रूम में छुपा दिया। बच्ची के जिस्म पर चोट के निशान भी थे और बच्ची से इतनी नफरत की शीतल के पास वजह भी थी। अंदर आ जाओ साहब। साहब एक खबर लाया हूँ। जल्दी बोल। साहब अग्रवाल हाउस में किसी और के पास भी वजह थी उस बच्ची को मारने की। बहुत बुरा हुआ। कोई ऐसे बच्ची को कैसे मार सकता है? मुझे तो लगता है कि कोई बाहर से ही आया होगा। वैसे एक बात बताएं, घर वालों में भी कोई ज्यादा प्यार नहीं था। सिद्धार्थ है ना अपना उमेश का बेटा, 15 दिन पहले उसने कोई बवाल किया था। क्या कर रहा था वहां पे? प्रदीप, जाने भी दो। क्यों बात को बढ़ा रहे हो? जाने दो भाभी। अरे दिन भर दिन हाथ से निकलता जा रहा है लड़का। आप लोगों के लाड प्यार ने बिगाड़ के रख दिया इसे। क्या हो गया प्रदीप? क्या किया सिद्धार्थ ने? अरे भैया, इसने तो किसी के बारे में कुछ पता चला क्या? साहब ऐसा तो कुछ पता नहीं चला, पर वो साहब सिद्धार्थ बहुत गुस्से में था। मुझे नहीं लगता कि आप ये चाहती हैं कि आपके बेटी का कातिल पकड़ा जाए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? सही तो कह रहा हूं। आपने और आपकी फैमिली ने अभी तक हमसे बातें छुपाई। क्या ये सच नहीं है कि 10-15 दिन पहले सिद्धार्थ को लेके आपके घर में अच्छा खासा हंगामा हुआ? सिद्धार्थ, ये फ्रूट्स तुम आप ये सब क्या है सिद्धार्थ? एक हफ्ते बाद तुम्हारी एग्जाम है और तुम ये सब कुछ देख रहे हो? चाची यार प्लीज, अब ये ज्ञान देना शुरू मत कीजिए। अडल्ट हो गया हूँ मैं अब। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे वीडियोस देखते हुए। घर में तुम्हारी बहनें हैं, उनके बारे में तो सोचो। प्लीज चाची, ये सब लोग देखते हैं, ये नॉर्मल हो गया है। जिस उम्र में तुम हो ना, उस उम्र में फिसलना बहुत आसान है। प्लीज सिद्धार्थ। अरे हो गया ना, समझ गया मैं। आप प्लीज जाइए यहाँ से। मैं आपके बेडरूम के वीडियोस देख रहा था। कब से मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? रुको, ये वीडियोस ना मैं तुम्हारे मम्मी पापा को दिखाती हूँ, उसके बाद ही तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। सिद्धार्थ! चाची, लैपटॉप चाची मेरा लैपटॉप दे दो। सिद्धार्थ! प्रदीप उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। उसके बाद उमेश भैया ने भी गुस्से में सिद्धार्थ के ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा दी थी। तो आपसे झड़प के बाद सिद्धार्थ पर पाबंदियां लग, फिर तो उसे बहुत गुस्सा आया। तो क्या सिद्धार्थ ने गुस्से की वजह से धरा को मार दिया? देखो, ये ठीक नहीं है। साहब ने जैसा जैसा बोला था मैंने वैसा किया। अब पैसे देने के मामले में टाल मटोल मत करो। पैसों की जरूरत नहीं होती तो कभी मैं बोलती नहीं। सर, वो कनक का फोन आया था। सिद्धार्थ, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहा है? बताता क्यों नहीं? हाँ, वो दादी कंबाइंड स्टेशन स्टडीज के लिए मनीष के घर जाना था। और एक सेशन तुम्हें हमारे साथ भी करना है। थाने चलो। सर, ये बच्चा है, नादान है। मैं जानता हूँ वो वीडियोस देखना बैन है, अब उसके लिए मेरे बच्चे को इस समय मत घसीटिए प्लीज। ये एडल्ट वीडियोस देख रहा था, इसके लिए हमने इसको यहाँ नहीं बुलाया।
इसे मीनल ने वीडियोस देखते हुए पकड़ा, इससे इसकी आज़ादी छिन गई। इसको गुस्सा आया और इसने गुस्सा निकाला मीनल की छोटी बेटी धरा का मर्डर करके। नहीं सर, उस दिन तो मैं अपने घर पे भी नहीं था, मैं तो अपने दोस्त के घर गोमती नगर में था। ये तुम कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे फोन की लोकेशंस कह रही है कि जिस दिन धरा का मर्डर हुआ तुम अपने घर के एरिया में ही थे। क्या बात है भाभी, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो। डर मत, तेरे श्याम भैया घर पर नहीं है, शाम को आएंगे। इस लड़के की हिम्मत तो देखो। एक मिनट, आप बैठ जाइए, बैठ के बात कीजिए प्लीज। ऐसे खुलेआम मेरे चरित्र पे उंगली उठा रहा है। आपको तो यकीन है ना मेरे पर? झूठ बोल रहा है ये। सर, इसकी गंदी नजर थी मेरे ऊपर कब से, मैं जानती थी, मैंने मना कर दिया। अब देखो क्या क्या बोल रहा है ये मेरे बारे में। सर झूठ बोल रही है ये, सर सब कुछ इन्होंने ही शुरू किया था। सर उस दिन भी मैं बिंदु भाभी के साथ ही था। ये क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। आपके पर्सनल मैटर में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। एक बच्ची का मर्डर हुआ, हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं। इसलिए बताइए, जिस दिन धरा का मर्डर हुआ क्या सिद्धार्थ आपके साथ? नहीं सर, ये मेरे घर में नहीं था। सर झूठ बोल रही है ये। पापा आप तो मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ पापा। क्या सोचकर तुमने पुलिस को सब कुछ बताया था? तुमने उसके साथ सही नहीं किया। सिद्धार्थ बच्चा है। बच्चा? अपनी माँ की उम्र की औरत पे गंदी नजर रखने वाला बच्चा है। जैसे आप अपने बेटे के लिए रो रही हैं, मैं भी अपनी बेटी के लिए रो रहा हूं। और एक बात याद रखिए, मैं अपनी बेटी के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के रहूंगा, चाहे वो मेरा अपना ही क्यों। सर, मेरे घर की जो मेड है उमा, वो रातों रात घर छोड़ के भाग गई है। और उसका फोन? उसका फोन लग रहा है लेकिन वो उठा नहीं रही। आप उसका नंबर दीजिए, हम ट्रैकिंग पे डालते हैं। सर, उमा का फोन ट्रेस हो गया है, उन्नाव में है वो। और नाव में है कोई उसका? या सर, उसकी छोटी बहन रहती है। दीदी चाय। दीदी और कितना दिन रुकोगे? अभी तो आई हूँ और तू जाने की बात कर रही है। कुछ दिन रुकूंगी मैं यहाँ। हम बच्ची के कातिल को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, अब पता चला कि कातिल तुम। नहीं साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला छोटी बच्ची की जान क्यों लूंगी? बिना किसी को कुछ बताए रात के अंधेरे में यहाँ से भागी क्यों थी? 10 साल में 2 बार पगार बढ़ाई है। 2 साल पहले अपनी बहन की शादी के लिए उधार पैसे मांगे थे, वो भी नहीं दिए। मैं पहले ही मन बना चुकी थी कि काम छोड़ना है। काम छोड़ना था तो बता के भी जा सकती थी। इससे पहले कि मैं कुछ बता पाती, घर में इतनी बड़ी घटना हो गई। मैं डर गई थी साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि बिना बताए चुपचाप निकल जाती हूँ। बताती तो वो जाने नहीं देते साहब। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। सच ये है कि तुम्हें उन लोगों से नाराजगी थी क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। गुस्सा भी था क्योंकि तुम्हारी बहन की शादी में उन लोगों ने कोई मदद नहीं की, इसलिए तुमने बच्ची को मार डाला। नहीं साहब, मुझे विमल मातो जी के यहाँ काम मिल गया था। 1 हफ्ते के बाद काम शुरू करना है, इसलिए मैंने सोचा कि 1 हफ्ता अपनी बहन के यहाँ उन्नाव रहकर आती हूँ, इसलिए मैं उन्नाव गई थी। हाँ सर, उमा से मैंने काम की बात की थी। वो मंडे से ही काम पर आने वाले थे। असल में मैंने सुना था कि वो बहुत भरोसे वाली है और काम की भी बहुत तारीफ सुनी। किससे सुनी थी तारीफ? सुनील कंडपाल, वो मेरी बीवी का चचेरा भाई है। उमा की बहुत तारीफ करता है वो। तुम्हें सुनील ने नौकरी दिलवाई थी? हाँ साहब, मैंने उनसे बात करके रखी थी और अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहलवाया था कि विमल जी के यहाँ काम के लिए जगह खाली है। कुछ दिन पहले मतलब? कुछ दिन पहले मतलब किस दिन? 25 तारीख को साहब। 25 तारीख मतलब जिस दिन धरा का खून हुआ। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? और सुनील ने तुम तक ये बात किससे कहलवाई? शंभू से? नहीं साहब, शंभू तो फटे मुंह का है। उसको काम के लिए कहती तो वो ढोल पीट देता। मुझे कनक ने बताया, वो जो घर के पास जिसकी दवाई की दुकान है। तुमने कनक को काम के लिए बोला था? वो सुनील कंडपाल को कैसे जानती? वो तो नहीं पता साहब, पर उसने कहा था कि वो सुनील साहब से कहकर मुझे काम दिलवाने में मदद करेगी। सुन उमा, तेरे काम की बात हो गई है। सुनील साहब का फोन आया था, कह रहे थे सब सेट है।
10,000 पगार रहेगी, करेगी ना? अरे बिल्कुल करूंगी, मुझे जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकलना है। ये ले नंबर, सुनील साहब ने दिया है, विमल महतो का है, इनके यहाँ काम करना है तुझे। सब सो रहे हैं क्या? हाँ, हमने थोड़ी देर बात की, फिर वो चली गई और फिर कुछ देर बाद धरा के बारे में पता चला। कनक तुमसे मिलने कितने बजे आई थी? करीब 4:30 बजे। अब क्या हुआ तुझे? वहां तो भाग गई है। देख, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तू परेशान मत हो। अब पता चल गया तो देखो, मैं कह रही हूँ हम लोग निकल चलते हैं यहाँ से। और सुनील जी के पैसों का क्या करेंगे? अरे भाड़ में गए पैसे, पैसों के लिए क्या अपनी जान दे देंगे? देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ, हम लोग निकल चलते हैं यहाँ से, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, भाग चलते हैं यहाँ से। थोड़ी देर कर दी तुम लोगों ने, पहले ही भाग जाना चाहिए था। इतने दिनों से हम सुनील का लिंक शंभू के साथ निकाल लेते, पर असल में सुनील के सारे लिंक तो तुम्हारे साथ हैं। कनक, तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तुम सुनील के ड्राइवर मनोज के साथ रेगुलर टच में थी, अक्सर बातें होती थी तुम्हारी। साहब, सुनील साहब हमसे दवाई लेते थे। कैसी दवाई? मर्दाना ताकत बढ़ाने की दवा। साहब हम सच बोल रहे हैं। तो पहले झूठ क्यों बोला था कि उस दिन दोपहर में तुम वहां थी नहीं, जबकि जिस वक्त धरा का खून हुआ उस वक्त तुम उसी एरिया में थी, और उससे कुछ वक्त पहले तुम उमा से मिलने भी गई थी, मीनल के घर पर। तुमने सुनील के कहने पे धरा का खून किया था ना, इसलिए उमा से मिलने गई थी ना? नहीं साहब, मैंने धरा का खून नहीं किया है। किसने किया? किसने किया खून? एक मासूम बच्ची का मर्डर हुआ और तुम चुप बैठी हो, बोलो किसने किया? साहब, एक मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए मैं दूसरे मासूम का नाम कैसे ले दूं? मतलब? हाँ मनोज, मैंने उमा से बात कर ली है, वो विमल साहब से बात कर लेगी, तुम सुनील साहब को बता देना, ठीक है? अरे छवि, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? कोई खेल नहीं रहा क्या? मेरे साथ खेलोगी? हाँ? अरे रुको, मैं दवाई लेकर आती हूँ। रुको, कहीं जाना नहीं। जब मैं छवि के लिए दवाई लेकर पहुंची तो छवि के घर में हंगामा मच गया था, धरा गायब हो गई थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, कुछ अजीब सा लग रहा था। बाद में जब पुलिस आई तो पता चला कि धरा का खून हो गया है। तब से मुझे शक है कि कहीं छवि ने तो धरा को, अब बताती भी तो क्या बताती पुलिस को? छवि भी तो मासूम बच्ची है ना, पता नहीं क्या हुआ होगा उस दिन। हमारे पास सर्च वारंट है, घर की तलाशी लेनी है। कैसा वारंट? सब कुछ तो देख चुके हैं आप। हमें मीनल और छवि से बात करनी, अकेले में। चेक करो अच्छे से, जाओ। ये सब क्या है सर? छवि छोटी बच्ची है, आप इस तरह से सवाल जवाब नहीं कर सकते, डर जाएगी सर। ये हम जानते हैं कि छवि बच्ची, लेकिन हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन, इसलिए हमारा छवि से बात करना जरूरी है। ये मिसेस दीक्षित है, चाइल्ड काउंसलर है। हम छवि से जो भी बात करेंगे इनकी मौजूदगी में करें। नहीं सर, मैं छवि से कोई पूछताछ नहीं करने दूंगी। क्या सच में ईर्ष्या के भाव में छवि ने अपनी छोटी बहन का इतनी क्रूरता से खून किया था? क्या उसका ऐसा करना मुमकिन था? पुलिस भी ऐसे ही सवालों के बवंडर में फंसी थी। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। छवि के कपड़ों पे मिला खून धरा का ही है। छवि के घर वालों से बात की मैंने, उन्होंने बताया कि छवि धरा से अपसेट रहती थी। उसे लगता था कि मीनल उससे ज्यादा धरा पे ध्यान दे रही है। आयुष, छवि 8 साल की है और छवि ने धरा को पहले सफोकेट किया, फिर चाकू से उसका गला काटा। एक 8 साल की बच्ची में इतनी समझ कहां से आ गई? मुझे ये पॉसिबल नहीं लगता। और धरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से गला काटते वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर यूज किया गया। इंजरी मार्क्स डीप है, एकदम क्लीन कट है, कोई रफ एज नहीं। महज 8 साल की बच्ची ये सब कर सकती है? मुमकिन है? छवि, तुम्हें पता है सारी बड़ी बहनें अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करती है, उसकी केयर करती है ना बेटा? किसी को चोट पहुंचाना गलत बात होती है ना? छवि बेटा, रोते नहीं, चुप हो जाओ। बताओ मुझे, धरा को तुमने चोट पहुंचाई थी? गलती से हो गया होगा, और गलती मान लेना अच्छी बात होती है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। छवि बेटा, घबराओ नहीं,
बताओ। वो टेबल पर थी। मैंने उसे गोद लिया। गलती से वो मेरे हाथ से गिर गई। गिर गई? कहाँ? वो स्टोर रूम में। इतना खून निकल गया। मैंने कुछ नहीं किया था। मैं तो बस उसे गोद लेना चाहती थी। और वो चाकू वो तुम लेके गई थी? पता है कि छवि ने धरा को नहीं मारा था। ये बात झूठ है। तुमने हमसे झूठ कहा था। तुमने सारा इल्जाम छवि के सर पर डाला। हमें भी झूठी कहानी सुनी। छवि को भी यकीन दिला दिया कि उसने धरा को मारा। तुम्हें अपनी बच्ची से जरा भी प्यार नहीं है। सर, छवि के बाद मैं 3 बार प्रेग्नेंट हुई। जब मैंने चेक करवाया, स्पेशली पैसे देकर चेक करवाया था मैंने, तब मुझे पता चला कि तीनों बार भी लड़की आई है। इसलिए मैंने एबॉर्शन करवाया। और सबसे कहा कि मिसकैरेज हुआ। चौथी बार जब चेक करवाया सर मैंने, तब नर्सिंग होम के डॉक्टर ने मुझे ये भरोसा दिलाया था कि इस बार बेटा ही होगा। मुझे नहीं पता था सर कि इस बार भी बेटी होगी। इसलिए तुमने उस 8 महीने की मासूम बच्ची को मार दिया। बहुत ज्यादा रो रही थी। इरिटेट हो रहा था मुझे। तुमने पहले भी धरा को मारने की कोशिश की थी, इसलिए उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हुई थी। हाँ, लेकिन वो बच गई मेरे बेवकूफ पति की वजह से, जिससे मैं पीछा छुड़ाना चाहती थी। वो उसी के ऊपर 10 लाख रुपए खर्च करके मेरे सर के ऊपर डाल दिया था। लेकिन मैंने पहले ही प्लानिंग कर ली थी। छोटी बेटी को मारकर उसका इल्जाम डाल दिया बड़ी बेटी के सर पर। नहीं सर, मैंने जानबूझकर छवि को इसमें नहीं फंसाया है, और मैंने भी वैसे ही दिखाया ताकि वो डरे और किसी से कुछ ना कहे। कैसी माँ हो तुम? माँ तो क्या तुम इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। एक बार भी नहीं सोचा कि छवि के ऊपर इसका क्या असर होगा? सर, मुझे बेटा चाहिए था। अगर पहली नर्सिंग होम में मुझे जांच के वक्त सही सही रिजल्ट बता देते तो मैं पहले ही एबॉर्शन करवा लेती। इतना सब कुछ होता ही नहीं। समझ नहीं आ रहा तुझे क्या कहूं। तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी सजा भी छोटी है। इतनी पढ़ी लिखी लेकिन सोच इतनी छोटी। तुम जैसे लोगों को परिवार में, समाज में, घर में रहने का हक नहीं। कभी कभी बहुत समय साथ रहने के बाद भी इंसान को पहचानने में भूल हो जाती। मुझसे भी हो। जिस औरत को प्यार किया वो सिर्फ धोखा। वो औरत तुम कभी थी ही नहीं, और तुम्हारे इस चेहरे को मैं पहचानता था। मीनल अग्रवाल को अपनी बेटी धारा का खून करने, पुलिस को गुमराह करने और सबूतों को मिटाने की कोशिश करने के आरोप में आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत गिरफ्तार किया गया है। वो इस वक्त न्यायिक हिरासत में है और केस अभी कोर्ट में है। अग्रवाल परिवार के सदस्य अब तक इस भयानक सच को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, खासकर मीनल का पति प्रदीप और उनकी बेटी छवि। इस घटना के दौरान लगे आघात के कारण छवि को काउंसलिंग सेशंस दिए जा रहे हैं ताकि वो इस घटना से उबर पाए। बेटियों के जन्म लेते ही उन्हें मौत के घाट उतार देना यह हमारे समाज में कोई नई बात नहीं है। मीनल अग्रवाल एक पढ़ी लिखी महिला थी जिसने एक आधुनिक सोच रखने वाले व्यक्ति प्रदीप से शादी की थी। मीनल के ससुराल वाले भी खुले विचारों के थे, इसलिए मीनल पर लड़का पैदा करने का कोई दबाव नहीं। फिलिप, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। मैं आयरन के घर जा रही हूँ, 1 घंटे में आ जाऊंगी। गेट लॉस्ट।
एटलीस्ट दिन में तो ड्रिंक मत करो। शट अप एंड गेट लॉस्ट। सूप टेबल पे रखा है, पी लेना। क्या हुआ मोनिका? मोनिका फिलिप कैसे है? वो ठीक है ना? पता नहीं नताशा, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें नहीं चल रही थी। हाँ? लेकिन उसे हुआ क्या? पीटर अंकल, जब मैं आयरिन के घर से वापस आई तब मैंने देखा कि फिलिप बेडरूम में नहीं था, बाथरूम भी अंदर से लॉक था। फिलिप, फिलिप, आंसर मी। मैंने तुरंत आयरिन को कॉल किया, फिर वो उसका हस्बैंड फौरन मेरे घर आ गए। फिलिप, फिलिप, फिलिप। रिचर्ड, फिलिप जवाब नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, हमें दरवाजा तोड़ देना चाहिए। ओके। फिलिप, 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 गेट अप, फिलिप। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें नहीं चल रही थी, इसलिए मैंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और उसे हॉस्पिटल ले आई। सॉरी मिसेस मोनिका गुल्स, आपके हस्बैंड की डेथ हॉस्पिटल में आने के पहले ही हो चुकी थी। ऑल्दो हमने उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की, बट डेथ? फिलिप की डेथ हो गई? जी, हार्ट अटैक की वजह से। एक्सक्यूज मी। हाय नताशा, कैसी हो? जॉर्ज, फिलिप की डेथ हो गई है। ही इज नो मोर। क्या? डेथ हो गई? कैसे? अभी एग्जैक्टली पता नहीं है। मोनिका ने कहा कि फिलिप को बाथरूम में पड़ा हुआ देखा। जॉर्ज, हम अभी हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर ने कहा कि उसको हार्ट अटैक आया था। ठीक है, मैं गोवा के लिए निकलता हूँ। तुम अपना और मोनिका का ध्यान रखना। मैं आ रहा हूँ। फिलिप गोम्स की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट था, लेकिन यह कार्डियक अरेस्ट किसी चीज से दिलाया गया था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात साबित हो गई थी कि यह एक नेचुरल डेथ नहीं थी, यह सिर्फ एक कार्डियक अरेस्ट नहीं था। फिलिप गोम्स के कार्डियक अरेस्ट के पीछे का कारण कुछ और ही था। फिलिप को रिवाइव करने की कोशिशों के बाद हमने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। हम बॉडी को फैमिली को हैंडओवर करने की फॉर्मेलिटीज कर रहे थे, तभी फिलिप के अंकल पीटर फर्नांडिस ने बॉडी में बैरामैक्सिन के ट्रेसेस मिले। यस, बैरामैक्सिन, और बैरामैक्सिन की वजह से ही हार्ट अटैक आया। बैरामैक्सिन कितनी मात्रा में यूज हुआ है उसका अंदाज बता सकते हैं? फिलहाल तो नहीं बता सकते, हाँ, बट हम एनालाइज कर रहे हैं। कल तक आपको पूरी डिटेल में रिपोर्ट मिल जाएगी।
एक्चुअली मैंने सूप बोल आयरन के घर से आते ही धोने में डाल दिया था। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिलिप इस कंडीशन में मिलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। और जब मैं घर वापस आई तब मैंने देखा कि वो ड्राइंग रूम में नहीं है। सूप वाला बोल टेबल पर रखा था। उसने हमेशा की तरह सूप पीकर बोल टेबल पर छोड़ दिया था। मैंने बोल किचन सिंक में डाला और उसे देखने बेडरूम में गई और पता चला फिलिप बाथरूम में है। वो ना दरवाज़ा खोल रहा था ना ही जवाब दे रहा था। बोल तो धुल चुका है। दोपहर को मेड आई होगी, उसके पास घर के कीज रहते हैं। मोनिका, ये बेरा मैक्सिन कहाँ से आया? पता नहीं, आई विश मुझे पता होता। मैडम, रूम्स में कहीं बेरामेक्सिन का पैकेट या और कुछ नहीं मिला। मैंने ही मोनिका को फ़ोन करके अपने घर बुलाया था। हम लोग यहाँ से बाजू वाली लेन में ही रहते हैं। एक्चुअली आयरन की सिस्टर की वेडिंग प्लानिंग के लिए हमने मोनिका को बुलाया था। और मोनिका इवेंट प्लान करने में काफ़ी अच्छी है, इसलिए उसे हेल्प करने के लिए बुलाया था। मोनिका के हस्बैंड फिलिप के बॉडी से बैरामैक्सिन के साथ अल्कोहल के ट्रेसेस भी मिले। फिलिप पिछले 3 सालों से काफ़ी ड्रिंक करने लगा था। उसे किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा था। और ऐसा क्यों हुआ? डैड की डेथ से फिलिप बहुत दुखी हो गया था। हम तीनों भाई बहन में फिलिप डैड के सबसे ज़्यादा क्लोज था। क्या आपके पिता एल्बर्ट गोम्स की डेथ 2007 में हुई थी? जी सर। डैड के जाने से फिलिप बहुत बुरी तरह टूट गया था सर। We were buried therefore with him by baptism into death, so that as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. But our commonwealth is in heaven, and from it we await a Saviour, the Lord Jesus Christ, who will change our lowly body to be like his glorious body, by the power which enables him even to subject all things to himself. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. फिलिप! फिलिप! फिलिप प्लीज दरवाजा खोलो फिलिप! 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 फिलिप दरवाजा खोलो प्लीज! फिलिप! फिलिप मम्मा के डेथ के दुख से ही नहीं निकल पाया था और उसके बाद डैड भी हमें छोड़ के चले गए। डैड के जाने का सदमा तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। आपकी मदर की डेथ कब हुई? 2005 में सर। मामा की डेथ के बाद तो पूरा घर हिल गया था। मामा हमारे घर की पिलर थी, स्ट्रेंथ थी। सारे डिसीजन वही लेते थे। For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, मामा की डेथ से डैड पूरी तरह बिखर गए थे। वो इस सदमे से कभी रिकवर कर ही नहीं पाए। और फिलिप भी मॉम की डेथ से पूरी तरह टूट गया था। इनफैक्ट मॉम की डेथ के बाद वो बहुत दुख में रहने लगा। do not let your hearts be troubled. You believe in God. फिर डैड के डेथ के बाद फिलिप रात दिन ड्रिंक करने लगा। उसने हर काम, हर चीज़ छोड़ दी। वो रात दिन सिर्फ ड्रिंक करता और मॉम डैड के ग्रेव में जाके रोता रहता। फिलिप, फिलिप, फिलिप घर चल, घर चल, प्लीज घर चल। मोनिका ने मुझे कितनी बार फोन करके बुलाया फिलिप का ध्यान रखने के लिए। मैंने भी फिलिप को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो समझता ही नहीं था। उसका दिमाग पूरी तरह अनस्टेबल हो गया था सर। हमें फिलिप के बॉडी में से बैरामैक्सिन के ट्रेसेस मिले। क्या वो सुसाइड कर सकता है? आपके अंकल पीटर ने इस बात पर जोर दिया है कि यह नेचुरल डेथ नहीं है, जो कि सच निकला, क्योंकि बॉडी में से बैरामैक्सिन के ट्रेसेस मिले हैं, जो कि एक जहरीला केमिकल है। ऐसा कोई है जो आपके भाई को मारना चाहता हो?
God is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. For God so loved the world that he gave his one and only Son. सर, हमने एक नहीं बल्कि 3 बार पूरा गोम्स विला छान मार लिया, लेकिन कहीं भी बैरामैक्सिन तो क्या उसके कोई ट्रेसेस तक नहीं मिले। समझ नहीं आ रहा है कि उसको ये बैरामैक्सिन मिला कहाँ से। कहीं से तो आया होगा और उसने प्लान किया होगा सुसाइड करने का। ये सुसाइड ही लग रहा है। फिलिप अपने माँ बाप की मौत से बहुत दुखी था, इतना कि उसका दिमाग भी स्टेबल नहीं था, और इसी हालत में उसे ये बैरामैक्सिन मिला और उसने सुसाइड किया। ये सबसे बड़ी गलती थी। इस केस को सुसाइड केस करार दिया गया और पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह से कत्ल का कोई भी सबूत या सुराग नहीं मिला। लेकिन फिलिप गोम्स के अंकल पीटर फर्नांडिस ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि उनका भांजा आत्महत्या कर सकता है। मैं अपने नेफी फिलिप को बहुत अच्छी तरह जानता था सर। हाँ, वो दुखी था, डिप्रेस था, लेकिन पूरे होश में था। जानता था कि क्या हो रहा था, वो क्या कर रहा था, और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता। मैंने बहुत टाइम बिताया उसके साथ सर। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो ड्रिंक लिया करता था, उसे कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन मैंने उसके साथ तब बात की जब वो होश में होता था। सर, जब वो होश में होता था मैं उसे वॉक पे ले जाया करता था। हम बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कस किया करते थे सर। उसकी माँ मारिया और उसके डैड अल्बर्ट, उनके हर डेथ एनिवर्सरी पे मैं उसके साथ हुआ करता था। हाँ, ये बात सच है कि अल्बर्ट की डेथ के बाद उसके बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां जो फिलिप को उठानी चाहिए थी वो मोनिका संभाल रही थी। लेकिन सर, मैं मोनिका की हेल्प के लिए वहां हमेशा मौजूद था। सर, मैं क्या, फिलिप भी वहां मौजूद था, जैसा भी था, लेकिन था, मौजूद था। सर, फिलिप कभी सुसाइड नहीं कर सकता था। आप चाहे तो मोनिका से पूछ लीजिए, वो उसका हस्बैंड था। वो अच्छी तरह जानती है कि फिलिप कभी सुसाइड नहीं कर सकता था। सर, मिस्टर फर्नांडिस, आप इतना जोर दे रहे हैं तो मैं इंस्पेक्टर विनोद ताबे से कह देता हूँ कि केस को री इन्वेस्टिगेट करें, पर मुझे नहीं लगता कि कोई नया सच सामने आने वाला है। देखिए, हमने अपने इन्फॉर्मर्स के जरिए फिलिप की सारी जानकारी निकाली है, लेकिन कहीं से भी ये सामने नहीं आया कि फिलिप को ये बैरामैक्सिन मिला कहाँ से। यही तो मैं कह रहा हूँ कि फिलिप ने जहर लिया ही नहीं है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि फिलिप सुसाइड कभी नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो आप बताइए, कौन कर सकता है, कौन मार सकता है उसे? मिस्टर पीटर फर्नांडिस, आप ही बताइए, आपके नेफ्यू फिलिप को कौन मारना चाहेगा? उसकी वाइफ मोनिका? हमने उसकी भी जानकारी निकाली है। मोनिका गोम्स अपने फैमिली का बिजनेस संभाल रही है और साथ ही साथ डिसेल्वा साइंस कॉलेज में पढ़ा रही है। उस पर भी नजर रखी, पता करने के लिए कहीं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का तो मामला नहीं है, पर ऐसा भी कुछ नहीं मिला। आपके रिश्तेदारों से फिलिप की कजन पॉल डिमेलो और उसकी वाइफ रेचल, इनसे भी बात की। दोस्तों, दूर के रिश्तेदारों को तो छोड़ो, पर हमने फिलिप के भाई जॉर्ज और उसकी बहन नताशा, इनसे भी कई बार बात की है। मोनिका और फिलिप के घर काम करने वाली मेड स्वाति, उससे भी पूछताछ की है। उस दिन दोपहर को मैंने घर में साफ सफाई की, चाबी तो मेरे पास ही थी, तो मैं अंदर आ गई। मुझे नहीं पता था कि फिलिप साहब को हॉस्पिटल ले गए हैं या ऐसा कुछ हुआ है। स्वाति, तुम्हारी मोनिका मैडम सूप में कुछ मिला सकती है, क्योंकि उसने सूप सिर्फ फिलिप के लिए ही बनाया था। ये क्या बोल रहे हैं साहब? मोनिका मैडम ऐसा करेगी? पूरा घर का ख्याल तो वही रख रही है। जब फिलिप साहब की माँ मारिया मैडम बीमार हुई थी तो उनका पूरा ख्याल मोनिका मैडम ने ही तो रखा था। मारिया मैडम बिस्तर से हिल तक नहीं सकती थी, तो मोनिका मैडम हर चीज उन्हें बिस्तर पे ले जाके देती थी। मारिया मैडम के गुजर जाने के बाद अल्बर्ट साहब एकदम टूट गए थे। उस टाइम भी मोनिका मैडम ने कितना ख्याल रखा था उनका। अल्बर्ट साहब को भी अपने हाथों से खाना खिलाती थी। फिलिप साहब का तो जैसे दिमाग ही हिल गया था, वो तो कुछ भी करते थे, फिर भी मोनिका मैडम सब कुछ बर्दाश्त करके उनका ध्यान रखती थी। फिलिप साहब से परेशान होकर मोनिका मैडम ने अपने दिल पर पत्थर रखा और अपने बेटे जेम्स को अपनी ननद नताशा के घर रहने भेज दिया। और आप कह रहे हैं कि मोनिका मैडम ऐसा कुछ करेगी? मोनिका ने खुद के लिए कोई खाना नहीं बनाया, सिर्फ फिलिप के लिए सूप बनाया। तुम्हारी मोनिका मैडम ने अपने पति से थक हार कर कुछ कर दिया होगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मोनिका मैडम बहुत अच्छी है
आप चाहे तो आके पंजे में पूछ लो। तो अब आप ही बताइए मिस्टर पीटर फर्नांडिस, दोबारा छानबीन करके ऐसा कौन सा सच सामने आने वाला है जो अब तक हमें नहीं पता? ऐसा कुछ नहीं है जिस पे शक किया जा सके। हमने मोनिका को भी 4 बार थाने बुला के 25 बार पूछताछ की है। आप जो चाहे कहें इंस्पेक्टर, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि फिलिप सुसाइड नहीं कर सकता। आप बेशक ना माने, हम इस केस में जितना भी खो दे मिलेगा वही जो हमें मिलता आ रहा है। आपका भांजा फिलिप मानसिक संतुलन खो चुका था और उसने यह आत्महत्या करने का कदम उठाया। उसे खुद को भी पता नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है। जॉर्ज, फिलिप तुम्हारा भाई था और तुमसे ज्यादा मैंने उसके साथ वक्त बिताया है। मैंने उसे सफरिंग में देखा और मैंने उसे होश में भी देखा है, इसलिए मैं ये मान ही नहीं सकता कि उसने सुसाइड किया है। इनफैक्ट फिलिप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। पीटर अंकल, आप इस बात को और कितना खींचेंगे? वो जहाँ भी उसे अब शांति से रहने दो ना। आप प्लीज फिलिप की डेथ का गिल्ट मत लीजिए, वरना हम सबके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। नताशा, फिलिप ने तुम्हें कभी कुछ बताया था कि वो ऐसा कुछ करने की सोच रहा है? पता था अंकल, मैक्सिमम टाइम तो वो नशे में रहता था। उससे बात करना इतना मुश्किल होता था। लेकिन अंकल, आप प्लीज फिलिप की डेथ को लेके परेशान मत होइए। वो अपनी लाइफ से बहुत मायूस था, थक गया था। वो डैड के डेथ के बाद तो वो पूरी तरह से टूट गया था, इतना कि उसने। मोनिका, मैं वसंत जी से बात करूंगा, उनके ऊपर तक कनेक्शन है। तुम देखना, मैं पुलिस के ऊपर पूरी तरह प्रेशर डलवाऊंगा, लेकिन ये फिलिप का केस बंद होने नहीं दूंगा। तुम ही बताओ मोनिका, फिलिप खुदकुशी कैसे कर सकता है? मैं आपका दुख समझ सकती हूँ अंकल, मुझे भी इस बात का दुख है। मोनिका, वो तुम्हारा हस्बैंड था, तुम उसे अच्छी तरह जानती थी। तुम ही बताओ, क्या वो खुद को मार सकता है? अंकल, फिलिप अब जा चुका है, उसे गए हुए 6 महीने हो चुके हैं। मेरे लिए भी एक्सेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है। आपको भी सब भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। He is the rock. His works are perfect, and all his ways are just. For faithful God, who does no wrong, upright and just is he. In today's passage, Abraham... फिलिप गोम्स के अंकल पीटर फर्नांडिस ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि फिलिप गोम्स आत्महत्या कर सकता है। लेकिन पीटर फर्नांडिस की तमाम कोशिशों के बावजूद फिलिप गोम्स की मौत अब भी पुलिस के रिकॉर्ड में आत्महत्या के रूप में ही दर्ज थी, और फिलिप गोम्स की मौत को अब पूरे 2 साल बीत चुके थे। मोनिका, सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, 1 कप कॉफी मिल जाएगी? श्योर अंकल, मैं खुद कॉफी बनाने का सोच रही थी, अभी लेके आती हूँ। थैंक यू बेटा। माय प्लेजर अंकल। हेलो, एम्बुलेंस? मेरे अंकल को हार्ट अटैक आया हुआ है। एड्रेस है गोम्स विला 14 बार्डेज रोड। आप प्लीज जल्दी आइए।
जॉर्ज मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मोनिका का फ़ोन आया था। नहीं अभी एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है, लेकिन उसने कहा कि शायद हार्ट अटैक है। ओह माय गॉड। मैंने पीटर अंकल को समझाने की इतनी कोशिश की कि फिलिप के केस को भूल जाए और खुद भी शांति से जिए, लेकिन वो माने ही नहीं। जॉर्ज जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे आ जाओ प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है नताशा, मैं आ रहा हूँ। आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए, हार्ट अटैक था, सॉरी। For if we live to the Lord, and if we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are the Lord's. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. मोनिका, आई फील तुम्हें और पॉल को शादी कर लेनी चाहिए। रीचल की डेथ के बाद वो एकदम अकेला हो चुका है, और तुम भी तो इतने सालों से अकेली रह रही हो। The Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your spirit. नताशा, पॉल मेरा अच्छा फ्रेंड है। आई नो वो एक अच्छा फ्रेंड है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक अच्छा इंसान भी है। अगर तुम दोनों एक दूसरे के लाइफ के खालीपन को भर सकते हो तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है मोनिका। लेकिन नताशा, पॉल रेचल का हस्बैंड था और रेचल मेरी अच्छी दोस्त। आई अंडरस्टैंड मोनिका, लेकिन तुम रेचल को चीट नहीं कर रही हो, वो जा चुकी है। शादी करके ना ही तुम या पॉल कुछ गलत करोगे। सिर्फ फिलिप गोम्स की मौत पर आशंका जताई गई, और यह आशंका जताने वाले फिलिप के अंकल पीटर फर्नांडिस की भी मौत हो चुकी थी। उसके बाद पॉल डिमेलो की बेटी जेनिफर की मौत होती है, और उसके बाद ही पॉल की पत्नी रेचल डिमेलो की मौत। फिर पॉल की शादी मोनिका से हो जाती है। 5 सालों में 4 मौतें। फिलिप गोम्स, पीटर फर्नांडिस, जेनिफर डिमेलो और रेचल डिमेलो। जिस तरह से ये सबके सामने आया था, क्या ये सारी मौतें इतनी ही सामान्य थी?
जो आशंका अब तक नहीं जताई गई थी वो 2 साल बाद उठने वाली थी। 2 साल बाद साल 2019 में। जॉर्ज, तुम गोवा कब आए? 15 दिन पहले। 15 दिन? और तुमने मुझे बताया नहीं? तुमने किसी से बात की? मोनिका से, पॉल से? जॉर्ज, जॉर्ज सब ठीक है ना? जॉर्ज, या से समथिंग, यू आर स्कैरिंग मी। सब ठीक है ना? अच्छा, तुम्हें याद है 2007 में डैड की डेथ के बाद पीटर अंकल ने हमें डैड की विल के बारे में बताया था? अंकल, ऐसे कैसे हो सकता है? डैड विला, ऑर्चिड, काजू का बिजनेस सब फिलिप और मोनिका के नाम पे कैसे कर सकते हैं? जॉर्ज, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन विल में तो कुछ ऐसा ही लिखा है। जॉर्ज, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे ये विल उनके रूम में उनके ड्रॉर से मिली। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उन्होंने विल कब बनवाई। तुम जानते थे ना कि डैड सब तुम्हारे नाम पे करने जा रहे हैं? डैड ने मेरे और नताशा के लिए कुछ नहीं छोड़ा है। फिलिप, आई एम टॉकिंग टू यू। व्हाट डैड? हमको छोड़ के चले गए। मम्मा के जाने के बाद वो बहुत सफर करते रहे, मगर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। अरे लेकिन डैड हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकते ना। जॉर्ज, अंकल सी, मैं मानता हूँ कि जब डैड को मेरी जरूरत थी तब मैं यहाँ नहीं लंदन में था, बट इसका मतलब ये नहीं। तुम वहां पे थे, मैं तो हमेशा यहीं पे थी ना, उनके पास। हम जानते हैं कि मोनिका और फिलिप ने ध्यान रखा है डैड का, बट डैड डजंट मीन कि सब कुछ उनके ही नाम पे करते, हमें कुछ मिले ही नहीं। अंकल, यू टॉक टू फिलिप एंड मोनिका राइट नाउ। उन्हें भी पता है जो उन्होंने किया वो सही नहीं है। जॉर्ज, अल्बर्ट को गुजरे हुए 1 हफ्ता ही हुआ है। तुम प्लीज। अंकल, दिस इज नॉट फेयर ना। और डैड जब ये वसीयत बना रहे थे, एटलीस्ट मोनिका कुछ बोलना चाहिए था ना कि वो सही नहीं कर रहे हैं। नताशा, मोनिका को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे ये वसीयत अल्बर्ट के लॉकर में मिली। उसने खुद ने उठाकर ये मुझे दे दी। उसको खुद को ये सही नहीं लगा, इसलिए उसने मैटर उठाया नहीं और मुझे बात करने के लिए कहा। डैड इतने गलत नहीं हो सकते हैं। जॉर्ज, ये ऑलमोस्ट 12 साल पुरानी बात है और हम दोनों ने खुद अपनी मर्जी से सब कुछ मोनिका और फिलिप को दिया था ना। और तुम भूल रहे हो, मोनिका ने एक बार भी झगड़ा नहीं किया। इनफैक्ट उसने खुद कहा था कि सबका इक्वल राइट है। फिलिप तो कुछ बोलने या करने की कंडीशन में था नहीं। मोनिका ने खुद अकेले संभाला है। अच्छा, तुम याद करो, पीटर अंकल हमेशा यही कहते रहे कि फिलिप की डेथ सुसाइड नहीं थी, वो हमसे, पुलिस से, सबसे लड़ते रहे। पर सबका क्या मतलब? नताशा, मैं एक दिन अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, तब मैंने एक चीज नोटिस की जो मैंने पहले कभी नहीं की थी। इन सब की डेथ का रीजन हार्ट अटैक है। फिलिप ने जहर खाया था, तुम्हें याद है ना? पुलिस केस बन गया था। अच्छा, मेरी बात अब ध्यान से सुनो। मम्मा की डेथ खाना खाने के बाद हुई थी। मम्मा, मम्मा, मम्मा। डैड ने जैसे ही कॉफी खत्म की वैसे ही उन्हें हार्ट अटैक आया। डैड, डैड, डैड क्या हो रहा है? डैड ब्रीथ, डैड ब्रीथ। मोनिका, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। डैड। फिलिप की डेथ सूप पीने के बाद हुई थी। पीटर अंकल को हार्ट अटैक कॉफी पीने के बाद आया था। तुम्हें ये सब सुन के कुछ अजीब नहीं लग रहा है? नताशा, सोचो, इन सब की डेथ हार्ट अटैक से हुई है और इन सब ने मरने से पहले कुछ खाया या पिया था। तुम्हारा मतलब? नताशा, सिर्फ पीटर अंकल ही थे जो बार बार फिलिप की डेथ पर सवाल उठा रहे थे। एक वही थे जिन्होंने सबसे पहले फिलिप की बॉडी पर वो ब्लू मार्क देखा था। हमने मम्मा, डैड, पीटर अंकल, फिलिप, इन सब की डेथ के पीछे कुछ मिस किया है। इन सब की डेथ में एक चीज कॉमन थी, इन सब की डेथ कुछ खाने या पीने के बाद हुई थी। आप अपनी मदर मारिया गोम्स के डेथ की बात कर रहे हैं, जो 14 साल पहले 2005 में हुई। उनके बाद 12 साल पहले आपके पिता एल्बर्ट गोम्स 2007 में, 2010 में 9 साल पहले आपके भाई फिलिप गोम्स, 7 साल पहले 2012 में आपके अंकल पीटर फर्नांडिस की डेथ हुई। सर, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत लेट कंप्लेंट लेकर आया हूँ, लेकिन मेरे अंकल पीटर फर्नांडिस ने भी उसी टाइम कंप्लेंट की थी
और बहुत कोशिश की थी कि फिलिप को जस्टिस मिले। जॉर्ज, मैंने फिलिप गोम्स की केस फाइल देखी, उसमें डिटेल में इन्वेस्टिगेशन हुआ और यही सामने आया कि वो एक सुसाइड केस था। आई नो सर, पर जब से मैंने इन 4 डेथ के बारे में सोचा तब से मुझे सीरियसली लग रहा है कि सुसाइड केस नहीं हो सकता। इतने सालों बाद अचानक आपको ऐसा क्या समझ आया कि आपने ये थ्योरी बना ली कि ये सारे डेथ नेचुरल नहीं थे? सर, पॉल डिमेलो जो अब मोनिका का प्रेजेंट हस्बैंड है, उसकी शादी मोनिका के साथ 2 साल पहले हुई थी। तो सर, सबसे पहले तो पॉल की बेटी जेनिफर की डेथ होती, उसके 1.5 साल बाद पॉल की वाइफ रेचल की भी डेथ हो जाती है। आपके कहने का मतलब है कि ये दोनों डेथ भी नेचुरल नहीं बल्कि मॉडर्न है? सर, जेनिफर की डेथ उसके 6th बर्थडे पार्टी में हुई थी। सर, बाकी केसेस की तरह जेनिफर के केस में भी ये मिस हुआ कि मोनिका रेचल की हेल्प कर रही थी जेनिफर की बर्थडे पार्टी अरेंज करने में। सर, बच्चे स्नैक्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जेनिफर अचानक गिर जाती है और सांस नहीं ले पाती। जेनी प्लीज गेट अप। क्या हुआ? जेनी प्लीज गेट। हेलो, एम्बुलेंस? सर, बाकियों की तरह भी जेनिफर को हॉस्पिटल पहुंचते ही डेड डिक्लेयर किया जाता है। और जेनिफर की माँ रेचल? सर, उसके बारे में भी यही पता चला था कि उसे भी अचानक हार्ट अटैक आया था। सर, मुझे रेचल के हार्ट अटैक का कारण तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब उसे हार्ट अटैक आया तब मोनिका उसके साथ थी। सर, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरे डैड, मामा, पीटर अंकल, फिलिप, रेचल और जेनिफर में से किसी की भी डेथ नेचुरल डेथ नहीं हो सकती। आपको शक है कि इन सभी की डेथ के पीछे आपकी भाभी मोनिका का है? वैसा क्यों करी? सर, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अभी सचमुच बहुत डर लग रहा है। सर, मुझे नहीं लगता जिस तरीके से सारे केस नेचुरल डेथ में डिक्लेयर हुई है वो सही है। सर, मेरे भाई फिलिप के केस में तो हार्ट अटैक के साथ पॉइजन भी मिला था और मेरे अंकल पीटर फर्नांडिस ने मुद्दा बार बार उठाया था। सर, मुझे सीरियसली लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो सारी डेथ नेचुरल नहीं बल्कि मर्डर थे। मारिया गोम्स 2005, अल्बर्ट गोम्स 2007, फिलिप गोम्स 2010, पीटर फर्नांडिस 2012, जेनिफर डेमेलो 2013 एंड रेचल डेमेलो 2015। इन डेथ्स के बारे में हॉस्पिटल्स क्या कहते हैं? नेचुरल डेथ्स जो हार्ट अटैक की वजह से हुए थे। जेनिफर की डेथ दम घुटने की वजह से हुई थी, ये सांस नहीं ले पा रही थी। फिलिप गोम्स, इसका केस थोड़ा अलग है सर। इसकी बॉडी नीली पड़ने लगी थी, पुलिस केस भी हुआ था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि इसकी बॉडी में बेरामैक्सिन के ट्रेसेस मिले थे। इसी की वजह से इसे हार्ट अटैक आया था। बेरामैक्सिन इस्तेमाल हुआ था? पर सर, इसके केस में आगे चलकर ये पता चला कि फिलिप ड्रिंक बहुत करता था, जिसकी वजह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था, अनस्टेबल था। तो पॉसिबल है कि सुसाइड किया। अगर सुसाइड किया भी था तो बेरामैक्सिन कहां से मिला? इट इज इम्पॉसिबल टू गेट बेरामैक्सिन। इट्स अ हाईली रिस्ट्रिक्टेड केमिकल, राइट? राइट सर। प्रफुल्ल, हमने बहुत जद्दोजहद की पर ट्रेस नहीं कर पाया कि फिलिप को ये बेरामैक्सिन मिला कहाँ से। हमारा एक इन्फॉर्मर है गणेश, उसने भी बहुत हाथ पैर मारे, कुछ पता नहीं चला। पर ये तो साबित हुआ होगा ना कि हार्ट अटैक बेरामैक्सिन की वजह से आया। हाँ, डेफिनेटली, इसीलिए तो पता चला कि ये सुसाइड है। पर विनोद, ये साबित नहीं हुआ कि सुसाइड है। हाँ, पर मर्डर भी कहाँ साबित हुआ है प्रफुल्ल? और अब अचानक इतने साल बाद इसका भाई जॉर्ज आके कहता है कि फिलिप ही नहीं बल्कि सबका मर्डर हुआ है। मुझे तो लगता है इसे जायदाद में हिस्सा नहीं मिला होगा, इसलिए इतने साल बाद वो मोनिका पे भड़ास निकाल रहा है। फिर भी मैं गणेश को आपके पास भेज रहा हूँ, एक बार उससे भी बात करो। जॉर्ज, मुझे पॉल के फ्रेंड ने बताया कि तुम गोवा आए हुए हो। हाँ मोनिका, मैं कुछ काम के लिए आया हूँ। तो तुम घर आ जाते, होटल में रुकने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं, कुछ मीटिंग्स लाइंड अप थे ना, इसलिए मुझे होटल में रुकना पड़ा। नताशा ने भी मुझे नहीं बताया कि तुम गोवा आए हुए हो। जॉर्ज, आज रात तुम डिनर पे आ जाओ, मैं नताशा को भी बुला लेती हूँ, हम सब साथ में डिनर करते हैं। मैं तुम लोगों की पसंद का खाना बनाऊंगी। हेलो जॉर्ज। हाँ मोनिका, मैं डिनर पे नहीं आ पाऊंगा, कुछ मीटिंग्स हैं। ठीक है, लेकिन घर तो आओ। डिनर पे नहीं तो कम से कम कॉफी पे आ जाओ। और तुम ऐसा अजनबियों जैसा बिहेव क्यों कर रहे हो? अरे घर आ जाते, हमारे साथ रहते। हाँ मैं आता हूँ, आऊँगा मैं।
या जॉर्ज। हेलो नताशा, अगर मोनिका डिनर या कॉफी के लिए घर पे बुलाए तो तुम मत जाना, ठीक है? क्यों, क्या हुआ? उसे पता चल गया कि मैं गोवा में हूँ और शायद उसे ये भी पता चल गया कि मैंने पुलिस से बात की। मुझे पता नहीं उसे कैसे पता चला, बट आई होप यू डिडंट टेल हर एनीथिंग। नहीं, मैंने तो नहीं बताया। उसका फ़ोन आया था, वो पूछ रही थी कि क्या तुम गोवा में हो, मेरे घर पे रुके हो। मैंने कहा नहीं, तुम होटल में रुके हो। ठीक है, जो भी हो, अगर वो बुलाए तो मत जाना एंड डोंट ईट और ड्रिंक एनीथिंग विद हर। ओके। साहब, विनोद साहब ने तब फिलिप के कॉल रिकॉर्ड भी निकाले थे ताकि ये पता चल सके कि सुसाइड करने के लिए बैरामैक्सिन लाया कहाँ से, और कुछ मालूम नहीं हुआ साहब। उसकी बीबी मोनिका भी तो मर्डर कर सकती है। हो सकता है कि मोनिका बैरामैक्सिन लेकर आई हो ताकि देखने में मर्डर नहीं सुसाइड लगे। और वो क्यों मारेगी? किसी से अफेयर के लिए? साहब, फिलिप्स की बहन नताशा ने खुद बताया कि मोनिका पूरे घर का ख्याल रखती थी, सबकी सेवा करती थी। और वो अंकल पीटर जो इतना राड़ा किया, उसको भी मोनिका के ऊपर कहाँ डाउट था? ये पॉल तभी से होगा जिसकी अभी मोनिका से शादी हुई। साहब, कोई चक्कर नहीं था, मैं हर तरफ से खंगाला। मैं क्या साहब, विनोद साहब, शालिनी मैडम, इन सब ने हाथ पैर मारा पर कुछ नहीं मिला साहब। सुसाइड ही होंगे सर। जो लोग 14 साल पहले मर चुके हैं, जिन्हें दफनाया भी जा चुका, अचानक से जॉर्ज उठकर बोलता है कि सब मर्डर, इनका कोई निजी मामला होगा सर। सर, मोनिका गोम्स फैमिली का बिजनेस संभालने के साथ साथ डिसिल्वा साइंस कॉलेज में पढ़ाती भी है। और मैंने चेक किया है कि डिसिल्वा कॉलेज में केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। सर, वहाँ केमिस्ट्री लैब में बैरामैक्सिन केमिकल एक तय मात्रा में एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज होता है। गणेश, तूने ये पता किया था कि मोनिका लैब से तो केमिकल लेकर नहीं आई थी? साहब, मैं कॉलेज तक पीछा किया था, खाली ये पता लगाने के लिए कोई चक्कर वक्कर है कि नहीं है। मकसद क्या था मर्डर का, अंदर जाके लैब से क्या कुछ लेके आई, ये मैंने चेक नहीं किया साहब। सर, हमें फिलिप गोम्स के केस से ही शुरू करना चाहिए क्योंकि उसी की बॉडी नीली पड़ी थी और बैरामैक्सिन के ट्रेसेस भी मिले थे। सर, हमें ये इन्वेस्टिगेशन एक बार फिर शुरू से शुरू करना चाहिए। और मोनिका गोम्स को संदिग्ध मान के चले? और किसी को मान भी नहीं सकते क्योंकि और किसी के पास स्ट्रॉन्ग मोटिव नहीं है। मैंने केस पढ़ा है। सर, फिलिप गोम्स सुबह से शराब पी रहा था। उसके बाद उसने दोपहर को वो सूप पिया जो मोनिका ने उसके लिए बनाया था और डाइनिंग टेबल पे रखा था। सर, उसके बाद मोनिका और उसके पड़ोसी आयरीन एंड रिचर्ड ने फिलिप को उसके बाथरूम में बेहोश पाया और जब वो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तो सर उससे पहले ही फिलिप की डेथ हो चुकी थी। अब देखते हैं डिसिल्वा कॉलेज से क्या मिलता है। वैसे भी इन सारी डेथ्स को हमें एक बार शुरू से देखना होगा और कमिश्नर सर को रिपोर्ट भी देनी होगी। जो कड़ी जो सच पिछली बार पुलिस के सामने नहीं आ पाया था, वो इस बार सामने आने वाला था। एक चौंकाने वाला सच कॉलेज की ओर से। इतनी सारी मौतें जिन्हें नेचुरल डेथ्स कहा गया था, उनकी दोबारा से जांच शुरू होती है और वो भी 14 साल बाद। 14 साल बाद पुलिस एक बार फिर से तहकीकात की शुरुआत करती है, सबसे पहली हुई मौत के साथ। मोनिका गोम्स? जी, वो यहाँ केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं। वैसे हमें पूरा यकीन है कि आपके कॉलेज की केमिस्ट्री लैब में बैरामैक्सिन के एक्सपेरिमेंटल यूज के स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे और वो केमिकल बिना किसी की देखरेख के लैब से बाहर नहीं जा सकता। फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि मोनिका गोम्स की इस केमिकल बैरामैक्सिन पर पहुंच कितनी है? आप किस मोनिका गोम्स की बात कर रहे हैं? जी, इनकी पंजिम की मिसेस मोनिका गोम्स, 14 बार्डिक्स रोड, पंजिम। देखिए, हमारे यहाँ केमिस्ट्री में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कोर्स है, लेकिन ये लेडी मोनिका गोम्स पंजिम की है, जानता हूं इसे, लेकिन ये हमारे कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है। क्या? नहीं सर, हमारे कॉलेज के स्टाफ में मोनिका गोम्स नाम की कोई लेडी नहीं है और ना ही ये लेडी किसी और नाम से यहाँ कोई और डिपार्टमेंट में काम करती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी मोनिका की सिस्टर इन लॉ नताशा से बात हुई है, उसने खुद मुझे बताया कि मोनिका यहाँ प्रोफेसर है। फैमिली बिजनेस के अलावा मोनिका डिसिल्वा साइंस कॉलेज में पढ़ाती है। 2004 से वो वहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा रही है। नताशा, जिस दिन फिलिप की डेथ हुई केस पेपर्स के हिसाब से उस दिन मोनिका अपने पड़ोसी आयरीन के घर थी, तो वो उस दिन कॉलेज नहीं गई थी? अब मुझे ऐसे याद नहीं है, शायद उस दिन उसका लेक्चर ना हो। आपको फिलिप या किसी और के केस में कुछ मिला है क्या? 2004 से यहाँ केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं। सर, ये कैसे पॉसिबल है? 15 साल से यहाँ पढ़ाती है और हमें पता तक नहीं है। पक्का मोनिका यहाँ नहीं पढ़ाती है? इंस्पेक्टर, 1998 से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं अपने हर स्टाफ मेंबर को शक्ल और नाम दोनों से पहचानता हूँ। सर, मैं इस बात पे यकीन ही नहीं कर सकती।
आप यकीन करें या ना करें, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें ऐसा लग रहा था कि बैरामेक्सिन कहाँ से आया है उसका सुराग हमें मिल गया है, लेकिन फिर पता चला कि आपकी सिस्टर इन लॉ मोनिका उस कॉलेज में पढ़ाती ही नहीं है। सर आई स्वेयर टू गॉड वो वहाँ पे ही पढ़ा रही है, 2004 से वहाँ पे पढ़ा रही है। सर मेरी मोनिका से बात हुई, उसने बताया कि उसने कभी कहा ही नहीं कि वो डिसिल्वा कॉलेज में प्रोफेसर है। वो झूठ बोल रही है। मामा, डैड, एक गुड न्यूज़ है। ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। डिसिल्वा कॉलेज में मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल गई है। Congratulations, Monica, congrats! वाओ, कांग्रेट्स। कांग्रेट्स बेटा, कांग्रेट्स। थैंक यू। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वी शुड सेलिब्रेट। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उस रात हमने उसके लिए केक भी काटा था। वो इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? आप जॉर्ज से पूछ लीजिए, उसको भी पता है कि मोनिका डिसिल्वा कॉलेज में पढ़ाती है। सर मुझे हमेशा लगा था कि वो एक बहुत अच्छी इंसान है, पर अब जॉर्ज की तरह मुझे भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ जो पीटर अंकल को तभी खटकी थी, और अब ये बकवास की मोनिका प्रोफेसर थी ही नहीं, वो डिसिल्वा कॉलेज में पढ़ाती ही नहीं थी। इतने सालों से वो इतना बड़ा झूठ बोलती आ रही है, चाहती क्या थी वो? प्रफुल्ल, इतना बड़ा झूठ? यस सर, हमें लग रहा था कि हमें वो सोर्स मिल गया है जहां से बैरामेक्सिन आया था, लेकिन अब पता चला है कि मोनिका उस कॉलेज में ना तो टीचर थी ना स्टूडेंट थी। कहीं पहले की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस लीड को मिस तो नहीं कर दी? शायद ये बात उनके रडार पर हो ही ना। मोनिका ने अगर इतने सालों तक झूठ बोला है, कोई ना कोई तो कारण होगा इस झूठ का। पता लगाओ क्यों वो 15 साल तक झूठ बोलती रही कि वो प्रोफेसर है। शायद फिलिप की मौत को लेकर उस वक्त पीटर फर्नांडिस ने जो सवाल उठाए थे, और अब जॉर्ज जो कह रहा है, पॉसिबल है सर। शायद ये सभी डेथ्स नेचुरल ना हो, मर्डर्स। नताशा से जब बात हुई तो वो ठीक से बात नहीं कर रही थी, और जॉर्ज भी एकदम अजीब बिहेव कर रहा है। इतने दिनों से गोवा में है लेकिन एक बार भी घर नहीं आया, होटल में रह रहा। पॉल, मुझे लगता है कि उन्हें डिनर या कॉफी पर इनवाइट करना चाहिए। हम मिलकर बात करते हैं, फिर जो भी प्रॉब्लम होगी उनकी उसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मोनिका, वो दोनों तुम पर इल्जाम लगा रहे हैं। इसीलिए तो बोल रही हूँ, उन्हें कॉफी या डिनर पर इनवाइट करो, वो समझ जाएंगे पॉल, सब ठीक हो जाएगा। मारिया गोम्स, एल्बर्ट गोम्स, फिलिप गोम्स, पीटर फर्नांडिस, जेनिफर डेमेलो और रेचल डेमेलो। आखिर क्या था इन 6 लोगों की मौत का सच? वो सच जिसे खोज निकालना पुलिस के लिए भी बेहद मुश्किल साबित हुआ था। इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पुलिस इस केस की सच्चाई तक कैसे पहुंची? क्या ये सारी मौतें असल में हत्याएं थी? और अगर हां, तो इनके पीछे का मकसद क्या था? आज तक घटे सबसे मुश्किल केसेस में से एक माने जाने वाले इस केस की छानबीन हम देखेंगे कल रात 10:30 बजे इसके दूसरे भाग में। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।